अस्सलाम वालेकुम। वीआर न्यूज में फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक बार हमारे साथ मौजूद है एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद नईम शेख सर। और आज का हमारा एपिसोड है मिस्टर एक्स होम मिनिस्टर अनिल देशमुख और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मिस्टर अनिल देशमुख की जब से ये 100 करोड़ वाली स्कैम की बात आई है तब से उनकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया है। अभी पता ये चला है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उनकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज पर छापा और सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया है। क्या है पूरा मामला, इस बारे में जानते हैं नईम सर से। कैसे हो दोस्तों? 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी के डायरेक्शन में एक फिल्म बनी अनाड़ी। राज कपूर, नूतन, शैलेंदर, शंकर जयकिशन, उसमें मुकेश का एक बहुत ही मशहूर गाना था, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम है अनाड़ी। ये गाना इस वक्त फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, इन शॉर्ट देशमुख, पे परफेक्ट बैठ रहा है। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 26 जून सैटरडे 2021, इसका एक आर्टिकल है पेज नंबर 1 पे और पेज नंबर 3 पे। उसमें यह बताया गया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने देशमुख की जो प्रॉपर्टीज है मुंबई के एज वेल एज हिज नेटिव प्लेस नागपुर, उस पे बेवक्त में सर्च किया, जो कि एक हिस्सा था सीबीआई ने जैसे कि देशमुख के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड की करप्शन के तहत। एजेंसी ने उसी वक्त देशमुख के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे संजीव पलांडे, जो कि एडिशनल कलेक्टर रैंक के थे, और साथ ही साथ उसका जो पर्सनल असिस्टेंट था कुंदन शिंदे, उनके ऊपर भी इंट्रोगेशन किया। और उसी वक्त देशमुख का लड़का सलील, जो नागपुर में था, जीपीओ चौक होम में था, उसके घर पे भी बेवक्ता सर्च ऑपरेशन किया गया। नहीं सर, सीबीआई की और अदर ऑफिशियल अथॉरिटीज की तो जांच चल ही रही थी, तो अब ये नया ईडी का मसला कहाँ से आ गया? ये पूरा क्या इसका रोल है, ये बताइए। ईडी ने जब अपनी इंक्वायरी करी तो उन्होंने ये पाया कि सचिन वाजे ने, जो मुंबई पुलिस के कॉप थे, तो उन्होंने कुछ 12 बार ओनर से पैसा कलेक्ट किया था, और उसमें से 4 करोड़ रुपया उन्होंने एक शेल कंपनी में डाला। शेल कंपनी बेनामी कंपनी होती है जिसका कोई माँ बाप नहीं होता है, डम्मी कंपनी होती है जिसका कोई बेस नहीं होता है। और पिछले टाइम सेबी ने भी ऐसी कई शेल कंपनी जो बॉम्बे और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में थी, उसको सस्पेंड की थी। तो सचिन वाजे ने ये जो कलेक्शन हुआ था 12 बार ओनर से, उसमें से 4 करोड़ रुपया ये शेल कंपनी में डाला। ये शेल कंपनी का पैसा बाद में डाइवर्ट हुआ एसोसिएट्स एंटिटी में, जो कि देशमुख की फैमिली की थी। तो इस तरीके से ये जो तार जाके मिल रहे हैं, देशमुख और उसकी फैमिली से जाके मिल रहे हैं। और ये जो सारा माजरा जो ये हुआ, दर हकीकत में ये जो 25 फरवरी को जो स्कॉर्पियो जो एक्सप्लोसिव बम वगैरह के साथ लेक थी, जो मुकेश अंबानी मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट है हमारे हिंदुस्तान के, उसके बंगले इंटेलिया के सामने जो पार्क थी उसमें पाई गई थी। फिर 4 मार्च को जो ये स्कॉर्पियो का जो ओनर था, जिसने अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करी थी कि उसकी स्कॉर्पियो चोरी हो गई है, मनसुख हिरन, वो उसका मर्डर पाया गया। 17 मार्च को परमवीर सिंह, एक्स सीपीओ मुंबई, इन शॉर्ट सिंह, तो 17 मार्च को सिंह को उसकी खिदमात से एज ए कमिश्नर पुलिस से खारिज किया गया। 20 मार्च को परमवीर सिंह ने रिटर्न लेटर लिखा स्टेट के सीएम उद्धव बाला साहब ठाकरे को। उसमें ये इसने मेंशन किया कि सचिन वाजे और डीसीपी राजू भुजबल और एसीपी संजय पाटिल को देशमुख ने महीने का 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके उसे देने के ऑर्डर दिए थे। और 5 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को
आदेश दिए कि आप सिंह के खिलाफ इंक्वायरी कर सकते, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते। 21 अप्रैल को सीबीआई ने करप्शन केस रजिस्टर्ड किया देशमुख के खिलाफ, और मई के महीने में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस रजिस्टर्ड किया देशमुख के खिलाफ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो फ्राइडे 25 जून 2021 को जो सर्चेस की थी देशमुख का जो ऑफिशियल बंगलो है ज्ञानेश्वरी एट मलबार हिल, साथ ही साथ वर्ली इन मुंबई और नागपुर, ईडी ने उसी वक्त देशमुख के जो करीबी है संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे, उनके यहाँ भी सर्च करी। बाद में ईडी ने ये दोनों को अपने साथ इनकी ऑफिस जो बैलेट स्टेट में वहां लेके गई फॉर क्वेश्चनिंग, और जब तक ये टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रिंट हुआ उस वक्त तक उनसे क्वेश्चन किया जा रहा था। ये जो फ्राइडे का जो सर्च हुआ, वो जो सर्च है प्रीवियसली जो 2 सर्च हुए थे ईडी और सीबीआई की, उसकी कंटिन्यूटी में हुए। और ईडी का जो ये सर्च हुआ वर्ली की जो रेसिडेंस है देशमुख की, उस वक्त देशमुख वहां मौजूद थे और उन्होंने रिपोर्टर से कहा कि परमवीर सिंह जब इसको मुंबई सीपी से हटाया गया उसके बाद ये एलिगेशन क्यों कर रहा है। जब ये मुंबई का सीपी था, कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई था, उस टाइम इसने ये एलिगेशन क्यों नहीं लगाया। ये इसकी जितनी भी सिंह के जितने भी एलिगेशन है देशमुख के खिलाफ, वो झूठे हैं, बेबुनियाद है, बकवास है, ये कहना है देशमुख का। और देशमुख ने रिपोर्टर से ये भी कहे कि मैं फुल कोऑपरेशन करूंगा ईडी एज वेल एज सीबीआई इन दिस कनेक्शन। नहीं सर, ये जो ब्लेम गेम चल रहा है, एक तरफ अनिल देशमुख कहते हैं कि परमवीर सिंह के सचिन वाजे जो है वो परमवीर सिंह का खास आदमी है और उसके डायरेक्शन पर ही ये सब हो रहा था। दूसरी तरफ परमवीर सिंह कहते हैं कि अनिल देशमुख ने ये सब चीजें प्लान की है और अनिल देशमुख ही 100 करोड़ वसूली के लिए सचिन वाजे को हायर किए थे। तो ये क्या पूरा मामला समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई अनिल देशमुख कहता है कि परमवीर सिंह ने किया, परमवीर सिंह कहता है कि अनिल देशमुख ने किया। तो क्या पूरा मैटर है ये? इन शॉर्ट देशमुख ये इल्जाम लगा रहा है कि सिंह ने जो ये मेरे पे इल्जाम लगाया है कि मैंने सचिन वाजे जो इस वक्त जेल में है, जिन पे ये इल्जाम है कि इन्होंने स्कॉर्पियो के अंदर बॉम्ब वगैरह फिट किए थे मुकेश अंबानी के बंगले के बाहर, और जिनका हाथ है मनसुख हिरेन के मर्डर में। तो देशमुख का कहना है कि सिंह ये सब बेबुनियाद इल्जाम मेरे पे लगा रहा है। मैंने मेरे बंगले पे मैंने मीटिंग किया, वाजे के साथ मीटिंग किया, और साथ ही साथ डीसीपी राजू भुजबल के साथ मीटिंग किया, और एसीपी संजय पाटिल के साथ मैंने मीटिंग किया 100 करोड़ का मंथली कलेक्शन के लिए फ्रॉम बार एंड होटल्स एस्टेब्लिशमेंट के। देशमुख ये भी कह रहे हैं कि ये जितने भी ऑफिसर्स है जिनके नाम ऊपर बताए गए हैं, ये जो ट्रस्टेड थे सिंह के, ये देशमुख के कांटेक्ट में नहीं थे, ये सिंह के कांटेक्ट में थे। और जो इतना बड़ा हादसा हुआ मुकेश अंबानी के बंगले के बाहर स्कॉर्पियो चोरी की पाई जाती है, उसमें बॉम्ब रहता है, तो उस वक्त सिंह जो है वो साइलेंट था, वो कुछ भी नहीं कह रहा था, और सिंह का रोल भी उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ सही तरीके से नहीं था, जिसकी वजह से 17 मार्च को उसको मुंबई कमिश्नर की पोस्ट से हटा दिया गया। और उसके महज 3 दिन ही बाद 20 मार्च को ही सिंह ने ये इल्जाम लगाया स्टेट के सीएम को लेटर लिखे कि स्टेट के जो फॉर्मर होम मिनिस्टर है अनिल देशमुख, उन्होंने इन पुलिस ऑफिसर्स को 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने के लिए बोले। तो अनिल देशमुख तो अपने आप को इसमें बेगुनाह जाहिर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे इसमें कोई रोल नहीं है, अलबत्ता सिंह ये रिस्पॉन्सिबल है और ये बेबुनियाद मेरे पे क्लेम कर रहा है। अलबत्ता ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस देशमुख के खिलाफ रजिस्टर्ड की और सीबीआई ने हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे एफआईआर रजिस्टर्ड करी है देशमुख के खिलाफ, जिसकी वजह से देशमुख को अपनी मिनिस्ट्री गंवानी पड़ी। अलबत्ता मैटर तो अभी कोर्ट में ही है और चंद दिनों में सारे पत्ते बाहर ही आ जाएंगे, मगर इस वक्त अनिल देशमुख तन्हाई में बैठ के मुकेश का वही गाना अनाड़ी का दोहरा रहे होंगे
दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, सच है दुनिया वालों के हम है अनाड़ी। तो ये थे हमारे साथ एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद नईम शेख सर। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।